तो अनिल कुमार जी, आप इस छात्र आंदोलन में क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं? बिल्कुल सर, पहली बात तो ये है कि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ यूपीपीसीएस और आरआरए का। इससे पहले मैं यूपीएससी का इंटरव्यू दे चुका हूँ, उसमें भाई तो मेरा नहीं हुआ है। तो किसी भी तरीके से मैं सोच रहा हूँ इसमें हो जाए, लेकिन ये जो नॉर्मलाइजेशन इनका है बहुत ही घातक है स्टूडेंट के लिए। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये नहीं, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है कि जिससे जो है हम आराम से नॉर्मलाइजेशन कर देंगे, फार्मूले बेस पे है। ये है ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट, इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी, ये सब सब्जेक्ट जो है हम नहीं मतलब कंसीडर कर सकते हैं कि कौन कठिन है कौन सरल है। अब मान लीजिए पूछ लेगा बांग्लादेश की राजधानी, और एक में पूछ देगा कि अजरबैजान की राजधानी। हाँ, ये सबको नहीं पता हो सकता है। कुछ चीजें डिफिकल्टी लेवल जो है वो एकदम से चेंज हो सकता है। बिल्कुल चेंज हो सकती है सर। तो इससे क्या है कि हम लोग का ये घाटा हो सकता है कि पता चले वो बंदा जो है 110 नंबर लाया, उसका सिलेक्शन हो गया है, और पिछला वाला हो सकता है कि 120 नंबर लाए, उसका सिलेक्शन ना हो। और जरूरी नहीं है कि वो बंदा उससे ज्यादा परफॉर्मेंस किया, ठीक है, परफॉर्मेंस किया हो। ये बात है, इसलिए हम सब जो है यहाँ पे इकट्ठा होके बेहतरीन तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, ताकि सरकार तक ये संदेश जाए कि बच्चे को जो है सिर्फ एक ही शिफ्ट में एग्जामिनेशन कराए। ये कोई ऐसा कुछ नहीं, ये संवैधानिक संस्था है। राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, ये एक संवैधानिक संस्था है। इसको जो है संवैधानिक मर्यादा में रखकर एग्जाम लिया जाए। ऐसा ना हो कि ये भेड़ बकरों की तरह सब आए हुए हैं। मैं भी एग्जाम दिया हूँ, मैं भी पढ़ा हूँ, रात दिन मेहनत करके पढ़ता हूँ, तब जाके सफलता मिलती है। मैं नंबर 1-2 नंबर से ही चूकते हैं इंसान। जो 1-2 नंबर से चूकते हैं, उसकी तबीयत पूछो, उसकी आत्मा से पूछो, इस साल भर के कितना खर्चा होता है। उस माँ बाप से पूछो जो खेत में काम करके रुपए देता हो। देखिए, ये तो सच्चाई है इन परीक्षाओं की, कि इन परीक्षाओं की जो कट ऑफ होती है, जो कट ऑफ मार्क्स होते हैं, अधिकतर बच्चे उसी कट ऑफ मार्क्स के आसपास ही रहते हैं। कुछ उस कट ऑफ मार्क्स से थोड़ा सा ज्यादा, कुछ उस कट ऑफ मार्क्स से थोड़ा सा कम। तो 1 या 2 नंबर के अंतर से कई बच्चों का भविष्य बन जाता है और कई बच्चों का भविष्य बिगड़ जाता है। तो अगर इस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से किसी बच्चे को 1 या 2 अंक का घाटा हो जाता है, तो हम और आप तो ये सोच सकते हैं कि 1 या 2 नंबर की ही तो बात थी, थोड़ी और मेहनत कर लेता, क्या पता ज्यादा आ जाते, कम पढ़ा होगा। लेकिन ये 1-2 नंबर वो छात्र जो साल भर, 2 साल, 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी बात है। तो इनके मन के अंदर ये डर भी है कि इस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की वजह से अगर इनको 1 या 2 अंक का घाटा होगा और उसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होगा, तो फिर ये क्या करेंगे। मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सर, आपने पूरा एकदम बेहतरीन तरीके से बता दिया सर इस बात को, हम के बारे में। और भी कहना चाहता हूँ, अभी जो स्टूडेंट देख रहे हैं, सिर्फ कमरे पे रह के जो है ना देखे कि हाँ इतने स्टूडेंट आ रहे हैं। ऐसे भी मैं भी एक जो है एग्जाम दिया हूँ, क्वालिफाई हूँ। इससे पहले राज्य का भी एग्जाम क्वालिफाई किया हूँ। लेकिन इसमें क्यों आ रहे हैं? हम सब एक साथ आएंगे, एकजुटता होगी, तभी जो है ये गवर्नमेंट सुनेगी, ये आयोग सुनेगा। नहीं तो वो सुनेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं सुनेंगे। और इनका रवैया जो है बहुत ही रूढ़ हो चुका है। ये अपना मनमाना काम कर रहे हैं। यूपी में सिर्फ क्या 41 जिले हैं? आपने 41 जिले सेंटर क्यों बनाया है? कितने जिले हैं यूपी में? सिर्फ 41 है। अगर 41 जिले में आप प्रशासन करते हैं, तो बाकी जिलों को आप छोड़ दीजिए। इसका मतलब है आपने समानता की भावना नहीं रखा है अन्य जिलों में। क्यों नहीं रखा है? आप ये अनिल कुमार जी 41 जिलों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो पीसीएस की परीक्षा है और आरओ की परीक्षा है, उसमें केवल 41 जिलों में ही सेंटर बनाए हैं। तो इनका कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में जो बाकी के जिले हैं, उनमें भी सेंटर क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं। और सेंटर की बात इसलिए हो रही है क्योंकि लोक सेवा आयोग ये कह रहा है कि वो अलग अलग शिफ्ट्स में परीक्षा इसलिए करवा रहा है क्योंकि उसके पास पर्याप्त सेंटर नहीं। तो एस्पिरेंट्स ये कह रहे हैं कि जब आपने केवल 41 जिलों में ही सेंटर बनाए हैं, तो आपके पास पर्याप्त सेंटर नहीं है। अगर आपके पास पर्याप्त सेंटर नहीं है, तो उत्तर प्रदेश के जो बाकी जिले हैं, आप वहाँ पर भी सेंटर बनवाइए, वहाँ पे भी सेंटर बनाइए और स्कूलों को शामिल कीजिए सेंटर में। लेकिन परीक्षा को एक ही शिफ्ट में कीजिए और इस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अभी लागू मत कीजिए। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और जो भी छात्र जो है घर में मोबाइल से, कंप्यूटर से, जो भी जिससे भी देख रहा है, कृपया जो है आकर इस आंदोलन में भागीदारी अपना सुनिश्चित करे।
और ऐसा नहीं है कि जो है 2-4 घंटे एक दिन नहीं पढ़ेंगे तो कोई इफेक्ट आएगा, लेकिन छात्र एक साथ नहीं रहेंगे तो बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा। और ये लोग जो है इन सबको कोई हर तरीके से मनमाना काम करेंगे, कहने का मतलब ये है। और गवर्नमेंट से भी मेरी सुचारू है हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया सिर्फ एक शिफ्ट में है यूपीएससी और आरओए करवा दे ताकि हमारा भी कल्याण हो सके। मैं अभी एक ही नंबर से सर चुका हूँ, प्लीज ऐसा मत करिए। धन्यवाद अनिल जी। थैंक यू सर। तो आयोग से, सरकार से हमारी भी गुजारिश यही है कि इन छात्रों की परेशानियों का निराकरण किया जाए और इनकी जो भी दुविधाएं हैं इनको दूर किया जाए। एटलीस्ट इनको एक फेयर एग्जामिनेशन, एक फेयर रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ये इनका हक है, ये इनको मिलना ही चाहिए।